सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा रिंगनौद द्वारा ग्राम रिंगनौद में आजीविका मिशन अंतर्गत गठित स्वयं सहायता समूह ऋण वितरण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें 14 ग्राम पंचायत अंतर्गत 28 ग्राम के 33 स्वयं सहायता समूह की लगभग 330 महिलाओं को 2 करोड़ 19 लाख रुपए के ऋण स्वीकृत किया गया, जिसमें ग्रामीण गरीब परिवारों की आजीविका को सशक्त किया जा सके। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण कर किया। तत्पश्चात आजीविका मिशन की दीदियों द्वारा समूह प्रार्थना की सुंदर प्रस्तुति दी गई। और आगे देखिए खबर। मेरा नाम कानू है। मैं गांव मनवाड़ा में रहती हूँ। आजीविका मिशन में जुड़ने के बाद मैंने गांव-गांव जाकर समूह का गठन किया, जिसमें मैंने 100 समूह का गठन कर चुकी हूँ। उसके बाद मेरे को बैंक विषय का पॉइंट मिला। उसके बाद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बैंक विषय की पॉइंट मिलने के बाद मैं महिलाओं को लेन-देन से बाहर निकलती ही थी। कोई दीदियाँ कभी नहीं बैठती थी। जो मंच तैयार होते थे पुरुषों के होते थे, दीदियों के कभी नहीं होते। लेकिन आज स्वयं सहायता समूह ने हमें ये सिखाया है कि दीदियों को समूह से जुड़कर अपने आजीविका तो बढ़ानी है, लेकिन एक आत्मनिर्भरता भी करनी है। और सेंट्रल बैंक के सभी टीम को भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हमारी समूह की दीदियों को लोन वितरण करके उनकी आजीविका को बढ़ाया। धन्यवाद दीदी। थक थक करना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक थक करना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर। मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। मंजिल भी मिलेगी और मंजिल के मिलने का मजा भी आएगा। सभी दीदियाँ मंच के सामने आ जाए। सभी दीदियाँ मंच पर सामने। सभी लोग दीदियाँ आ जाए। सभी को यहाँ बुला लो। मंच के नीचे खड़े हो जाइए सभी। सभी लाइन से ऐसे मंच के नीचे खड़े हो जाइए। नीचे नीचे नीचे। सहायता समूह से सावलिया स्वयं सहायता समूह से मैं जुड़ी, जिसमें मुझे अध्यक्ष पद का मिला। और उसके बाद मैंने 6 महीने तक अपनी बचत करी, जिसके द्वारा छोटी छोटी बचत करके 100 रुपये हर महीने बचत की जाती थी। उससे मैंने 6 महीने बाद समूह से 4000 रुपये का लोन लिया। 4000 रुपये के लोन से मैंने छोटी सी साड़ी की दुकान डाली, सिर्फ 4000 के लोन से। और आज 2023 में दिव्यांगी साड़ी सेंटर के नाम से गांधी धर्म सिंह के मेन रोड पर मेरी दुकान है, जिसमें 2.5 से 3 लाख का सामान तो भी रखा हुआ है। उसके बाद साल भर समूह में जुड़ने के बाद में समूह का काम कैसे होता है, कैसे किया जाता है, समूह की दीदियों को क्या क्या जानकारी होनी चाहिए, इसके लिए मैंने ट्रेनिंग ली। रतलाम सेंटर से हम लोगों ने ट्रेनिंग ली, भोपाल में जाके मैंने ट्रेनिंग ली। और आज समूह और ग्राम संगठन के जो रजिस्टर होते हैं, जो लिखा पढ़ी होती है, उन सभी को लिखने के लिए मास्टर ट्रेनर के रूप में स्टेट लेवल ट्रेनिंग मैंने कंप्लीट करी है। और CLF मातृशक्ति रोला में मैनेजर के पद पर हम जो ट्रेनिंग लेते हैं, वही ट्रेनिंग हम हमारी समूह की दीदियों को देते हैं, ताकि उन समूह की दीदियों को समूह के बारे में जानकारी पता चले कि काम कैसे किया जाता है, दीदी कैसे आत्मनिर्भर बन सकती है और अपनी आजीविका को कैसे बढ़ा सकती है। और महिला आजीविका मिशन से क्योंकि योजना नहीं है। धन्यवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
उन्होंने तो एक ही लाइन में कहा, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास, सभी का प्रयास, तो सबका प्रयास कब होगा। मैं यूनियन के अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहता हूं। अभी उन्हें अपने विवरण में बताया, दिलीप सेठिया की लगातार लगे रहते हैं, पूरे रतलाम भर के जिले भर की वो चिंता करते हैं, बैंक के अधिकारी लगातार चिंता करते हैं। अभी भाषण में अगर आपने नोट किया तो उन्होंने क्या कहा कि चौहान साहब ने जानकारी दी, संतोष जी ने जानकारी दी, दिलीप सेठिया जी ने जानकारी दी। हम सैकड़ों करोड़ रुपए, 12 करोड़ रुपए लगभग अपनी जावला विधानसभा क्षेत्र में ही सहायता समूह को प्राप्त हो गए। कम राशि नहीं होती, 12 करोड़ रुपए की राशि मायने रखती है। और वो 12 करोड़ रुपए ही नहीं, एक बात और उन्होंने कही, इन 4 वर्षों में, इन 4 सालों में सर्वाधिक अगर लोन दिया गया तो इन 2 सालों में, और ये जो भी दिया जा रहा है ये सबसे ज्यादा लोन दिया जा रहा है। इससे एक बात निकल करके आती है, मेरी बहनें बहुत अच्छा काम कर रही है, मेरी माताएं अच्छा काम कर रही है, तो आपके लोन देने की प्रक्रिया और ज्यादा बढ़ती जा रही है। लेकिन इतना बड़ी ताली बड़ी मारा थी, एक बार अपनी उसके लिए अच्छी ताली बजा करके स्वागत करें। ये आपकी मेहनत है, ये आपका परिश्रम है, ये आपके द्वारा किए जा रहे कार्य हैं। जब दिलीप सेठिया जी वहां पर रतलाम में बढ़े, इसी तरह के हाल में पूरा कार्यक्रम करते हैं। क्या हम जिला पंचायत अध्यक्ष जी बैठे, शकुदयाल जी भाई मंगलेश जी बैठे, यूसुफ भाई बैठे हमारे, हुकम सिंह जी है, मुकेश भाई बंगल जी हमारे अध्यक्ष होते हैं, विनोद जी है। हम लोग भी जब जाया करते हैं आयोजनों में, आपके जो स्टॉल लगते हैं, स्टॉल देख करके हकीकत में ये नहीं लगता कि कोई चोटी गांव में बना रहा है, कि कोई कामया गांव में बना रहा है, कि कोई लिंगोल में बना रहा है, कि कोई बनवाड़ा में बना रहा है, या कोई कलाजा में बना रहा है, या कोई लोला में बना रहा है, या गोदी शंकर गोदी धर्म या किसी छोटे से गांव में वो बनाना चाह रहा है। उस स्टॉल पर रखी हुई वो सामग्री ऐसी लगती है कि कहीं न कहीं ये बहुत बेहतरीन बड़ी जगह से बन करके आया है। चाहे वह बनने वाली बड़ी सड़कें हो, बड़ी पुलिया हो, चाहे बनने वाले बड़े डैम हो, तालाब हो, चाहे विद्युतीकरण का विस्तार हो, चाहे अनेक प्रकार के किए जाने वाले ये सारे कार्य हो, उन कार्यों को करने के साथ साथ में हमारा अपना भारतवर्ष क्या चाहता है, हमारा अपना देश क्या चाहता है, हमारे अपने देश का जनजन क्या चाहता है, नागरिक क्या चाहता है, हमारे अपने उस देश के नागरिक की जनता की, उस आम जनता की आखिरकार भावना क्या है। हम जैसे अनेक लोग यहाँ पर बैठे हैं, आज आप हम सभी कहीं भी घूमने जाते हैं, दूर दराज तक हम जाना करते हैं, एक अनुभव हम सबको आता है। ये जो स्वयं सहायता समूह जो द्वारा या सेंट्रल बैंक द्वारा आयोजित किया गया है, तो किस विषय को लेकर सम्मेलन रखा गया है? एक्चुअली अभी गवर्नमेंट का जो स्कीम है SHG के लिए, उसमें हमारा बैंक आगे बढ़ के पार्टिसिपेट कर रहा है। उसके लिए हमारी रिंग रोड ब्रांच ने यहाँ पर कॉन्वेस्ट किया था, और आज हमने 38 टोटल 38 SHG को हमने टोटल अमाउंट 2 करोड़ 19 लाख का हमने इसको सैंक्शन किया है। अच्छा, जिले में कितने समय में कब आप सम्मेलन करते हैं ये सब? सर एक्चुअली हमारा रेगुलर चलते रहता है, ये लोन का कोई सम्मेलन पर ही होगा ऐसा नहीं है, बट यहाँ चूँकि रिंग रोड में एक साथ 38 प्रपोजल था, इसलिए हमने एक सम्मेलन किया था। और ये इसका बेसिक यूज ये था कि जागरूकता बढ़े, जो बाकी SHG हैं वो भी जाने कि सेंट्रल बैंक लोन दे रहा है, ECD लोन दे रहा है, ऐसे वो यहाँ आए, जुड़े और शासकीय योजना का फ़ायदा उठाएं। अच्छा, इसमें सारे पैसे महिलाएं भर देती है समय से भर के? क्या है
हाँ, एसएचजी का कोई भी लोन हमारा डिफ़ॉल्ट नहीं होता है नॉर्मली, क्योंकि सारी महिलाएं खुद जागरूक होती हैं, उन्हें बेहतर तरीके से फ़ंड को मैनेज करना आता है, इसलिए इसकी अकाउंट में कोई डिफ़ॉल्ट नहीं है। अच्छा, अब आगे की क्या सम्मेलन की कोई योजना बना रखी है? जी, हम तो रेगुलर करते रहते हैं, लेकिन जहाँ कहीं भी फिर एक मास स्केल में अगर ऐसा मिलेगा मौका, तो हमने पसंद करते हैं ताकि जागरूकता हो। आपका शुभ नाम? मेरा नाम संतोष।